जय साईं राम बच्चों। महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि परिस्थिति क्या थी, महत्व तो यह रखता है कि तुमने किस तरह से उस परिस्थिति का सामना किया। मुझे पता है जब तुम बहुत परेशान हो ना, जब सब्र का सारा बांध टूटने पर आता है, तभी आकर तुम्हारा मुंह खुलता है, या फिर वह भी अंत में होता है। उसके पहले तुम रोते हो, मैं जानता हूँ। अब शब्द कहने से डरते हो कि दिल टूट ना जाए, अच्छी बात है, परंतु ना तुम कुछ विषयों के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जो ज़रूरी नहीं है, मतलब ज़रूरी ही नहीं। मैं यह कह दूँ कि यह बेकार है उतना सोचना, तो मेरी आज एक बात मानते हुए मानना, अगर मैं कुछ कहता हूँ ना तो तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ। मुझे पता है तुम थोड़े डिप्रेस हो, तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तुम्हारा परिवार का तुम्हें कोई समझ नहीं रहा। तो कोई नहीं बच्चे, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। एक दिन तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ होगा, उन्हें तुम्हारे वैल्यू के बारे में पता चलेगा, तुम्हारा मूल्य क्या है ना। किसी भी अच्छे इंसान का दिल दुखाने से पहले वो 4 बार सोचेंगे जब उनके साथ कुछ ऐसा घटित होगा। मतलब ज़रूरी ही नहीं मैं यह कह दूँ कि ये वह बेकार है उतना सोचना, तो मेरी आज एक बात मानते हुए ना, जो विषय बेकार है ना उसके बारे में चिंतन मत करो। और शायद तुम्हें लगता है कि कुछ चीज़ों को तुम कर नहीं सकते, उसमें बहुत मेहनत लगता है, उसके लिए किसी व्यक्ति का बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति चाहिए होता है, बस थोड़ी लगन और मेहनत से रोजाना आपको मेहनत करनी होती है। जैसा ही व्यक्ति चाहिए, मेहनत करने को तैयार है ना, उसे सब मिलेगा। तुम उस गलतफहमी से दूर हटो। और हाँ, तुमने जो पेड़े लाकर मुझे चढ़ाए थे ना, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि मैंने उसे खाया भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम वो लेकर आए थे, तुम वो चढ़ाए। और हाँ, यह बहुत अच्छी बात है कि जब भी देवी देवता से मिलने जाओ तो खाली हाथ जाने की बजाय कुछ ना कुछ जरूर ले जाओ, चाहे एक फूल, चाहे एक फल। जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है बेटा, उसके अनुसार लेकर जाया करो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप मुझे पेड़े ही खिलाओ या फिर कलाकंद ही खिलाओ, बर्फी ही खिलाओ, नहीं। जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति तुम्हें कहती है, चाहे आप 2 रुपए का प्रसाद ही ले जाओ, मैं उसे भी स्वीकार कर लूँगा। खासकर जब कुछ विशेष मौके पर मिलने जाते हो ना, तब तो ज़रूर लेकर जाओ। यह मत सोच कर आओ कि मैं खाली हाथ आऊँगा और आप मुझे कुछ देना, मैं तो दूंगा ही। या किसी भी मंदिर जाओगे तो कुछ तो मिल ही रहा है, अगर नहीं मिलता तो वहाँ तक पहुँच थोड़ी पाते। परंतु हाँ, खाली हाथ जाने से बचा करो, कुछ ना कुछ ले जाया करो। आसपास कोई अगर सच में लाचार दुखी व्यक्ति है तो उसकी सहायता कर दिया करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो अच्छा लगता ही है जब तुम किसी जीव की सेवा करते हो, किसी पक्षी की सेवा करते हो, किसी पशु की सेवा करते हो, उसको चारा डालते हो, पक्षियों को दाना डालते हो, कुत्ते को रोटी डालते हो, तो मैं तो तुम पर अति प्रसन्न हो जाता हूँ। मंदिर जाओ ना जब भी, तो साथ में कुछ अगर दान करके आओगे तो ऐसा लगेगा मंदिर जाना सार्थक हुआ। बहुत अच्छी एक
अलग अनुभूति होगी, इसलिए साथ के साथ अन्नदान किया करो। अन्नदान अलग से मत किया करो। जब मंदिर जाओ तभी कर दो। जब तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होगी ना, बहुत कह लो कि मेरा हृदय बहुत खुश हो जाएगा, तब तुम्हें गंगा स्नान करने का मौका भी मिलेगा। घबराओ मत, कुछ कर्म बाकी है जो अभी तुमने करना है। एक बार वह कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें गंगा स्नान करने का निश्चित मौका मिलेगा ही मिलेगा। तुमने जो मुझे अबीर से होली खेली है ना, मेरे चरणों पर लगाया है, अपने मस्तिष्क पर लगाया है, तो यह मान लो कि तुम जो होली की चिंता कर रहे हो ना, कि पता नहीं होली में भी कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, तो निश्चिंत रहो, मेरे मंदिर से आशीर्वाद मिल गया है। तुम्हारी झोली तो तुम्हारी जो होली है मैं खुशियों से भर दूंगा तुम्हारी झोली को। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम किसी को रूठने मनाने की बात मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और आगे बढ़ो। अगर तुमने किसी का बुरा नहीं किया, अगर तुम किसी का अच्छा कर रहे हो लगातार, तो इस ब्रह्मा में क्या किसी में भी कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे पुण्य को या तुम्हारे काम को रोक दे। मतलब बहुत अच्छी एक बात कहूँ, अब समझ आ रहा है क्या तुम्हें कि क्यों जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पैसे खर्च नहीं करने हैं। तुम्हें जब किसी पर प्यार आता है ना तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जब नहीं आता मतलब लड़ाई कर देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको हर परिस्थिति में सामान एकदम सम रहना चाहिए, मतलब समान रहना चाहिए। व्यक्ति के सही गलत अच्छे बुरे सबको छोड़ देते हो सोचना, और जब नफरत होती है तो बहुत तेज गुस्सा भी आता है, और उस गुस्से में आकर ना तुम अपना आपे को खो बैठते हो कभी कभी। और बस इसलिए मैंने ना कुछ कुछ चीज़ों को तो वहाँ चाहने के बावजूद नहीं होने दिया, क्योंकि प्रेम रहेगा तब तो सब ठीक है। परंतु जब गुस्सा होंगे ना, तो जो दिया है वह सब वापस ले सकते हो, ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ। इसलिए खुश रहो, चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम्हारे स्वभाव में अगर मुझे कोई कमी लगेगी ना, तो मैं अपने आप ठीक करा लूँगा। और बच्चे, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मैं पापा क्या चढ़ाऊँ। तो बेटा, अगर आप अपनी कोई बुराई भी मेरे ऊपर चढ़ाते हो तो मुझे तो वो भी स्वीकार है। मैं तो तुम्हारी हर बुराई लेने को भी तैयार हूँ और बैठा हूँ। ठीक है बच्चे, बस तुम परेशान ना रहा करो, और मेरे जो मंत्र मैंने आपको दिए हैं श्रद्धा और सबूरी, उनको भूला मत करो। अगर आपका मुझ पे विश्वास है और आपके मन में थोड़ा संयम है, धैर्य है, तो मैं आपका काम निश्चित तौर पर करूँगा। और 2025 में तो मुझे आपके सभी कार्य बनाने हैं, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे बच्चों की शादी का हो, चाहे वो पोता पोती का हो, चाहे